नमस्कार, लाइव सिटी पर आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक प्रियदर्शी। देखिए, बिहार में शिक्षक बहाली चल रही है। शिक्षक बहाली का पहला चरण पूरा हो चुका है और दूसरे चरण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। दूसरे चरण में सरकार ने, शिक्षा विभाग ने 59,000 यानी 70,000 के आसपास में वैकेंसी निकाली है और पहले फेज में जो 50,000 वैकेंसी रह गई थी उसे भी इस बार ऐड किया है। तो जाहिर सी बात है कि सेकेंड फेज में ह्यूज वैकेंसी है। लेकिन और लोग यहाँ पे जितने भी अभ्यर्थी हैं वो आवेदन कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें भी एक हडल आ रहा है। हडल ये आ रहा है कि जो सीटेट के जो अपेयरिंग कैंडिडेट हैं उनकी ये शिकायत है कि वो इसमें शामिल नहीं हो पा रहे हैं, वो इसमें अपेयर नहीं हो पा रहे हैं। तमाम ऐसी चीजें हैं और इन चीजों को लेकर एक काफी बड़ी संख्या है ऐसे अपेयरिंग कैंडिडेट्स की। तो क्या उनकी प्रॉब्लम्स हैं और सरकार का इसमें क्या स्टैंड होगा, इसी मुद्दे पे चर्चा करने के लिए हम लोग मौजूद है। हमारे साथ शिक्षक अभ्यर्थी के रूप में गौरव, माफ कीजिएगा, शिक्षक अभ्यर्थी के रूप में गौरव आर्यन है और सरकार की प्रतिनिधि के रूप में डॉक्टर सारिका पासवान है जो आरजेडी की स्पोक्स पर्सन है। सबसे पहले गौरव, जो आप लोगों की शिकायत है कि जो सीटेट अपेयरिंग जो कैंडिडेट हैं वो इसमें शामिल नहीं हो पा रहे हैं, सरकार ने उन्हें परमिशन नहीं दी है। क्या शिकायतें हैं या क्या मसला है पूरा? सर, हमारी शिकायत ये है कि जब टीआरई 1 किया जा रहा था उस टाइम सीटेट अपेयरिंग वालों को मौका दिया गया था, तो टीआरई 2 में क्यों मौका नहीं दिया जा रहा है? और जब टीआरई 2 का नोटिफिकेशन आया था सर, कभी 6 to 8 की जल्दी बहाली कहीं आती नहीं है। तो सब कोई 1 to 5 की तैयारी कर रहे थे, तो 1 to 5 सबने पास किया, सब कोई सीटेट क्वालिफाइड है 1 to 5 में, सीटेट पेपर 1 में बीपीएससी भी क्वालिफाइड किया सबने। तो वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन आया कि टीआरई 1 से प्राइमरी से बीएड स्टूडेंट को बाहर कर दिया जाता है। तो वहां से तो बाहर हो गए, तो सरकार ने अपनी अर्जी लगाई, सरकार ने बोला कि हम कोशिश कर रहे हैं उसमें बीएड वालों को शामिल करने के लिए, तो वहां से अर्जी ने वो सक्सेस नहीं हुई। फिर जब यार टीआरई 2 की बहाली आती है सर, 6 to 8 की वैकेंसी आती है, तो यहाँ पे तो पूरा का पूरा सरकार के हाथ में है कि वो कैसे क्या करती है वैकेंसी को। तो वो चाहे तो 1 सेकंड में टीआरई 2 में सीटेट रिपेयरिंग वालों को मौका दे सकते हैं। और बात रही सर क्यों मौका नहीं दिया जाएगा, सर जब बीटेट 6 साल पहले हुआ था, हाई कोर्ट का गाइडलाइंस आता है कि हर साल बीटेट लिया जाए, बीटेट इन लोगों ने कभी नहीं लिया। 6 to 8 की जिस टाइम इन्होंने नोटिफिकेशन निकाला उसके बाद ना सीटेट हुआ ना बीटेट हुआ। सीटेट लास्ट टाइम 4,000 विद्यार्थियों ने क्वालिफाइड किया। तो अगर आपको वैकेंसी निकालनी थी तो सीटेट से पहले, सीटेट जब होने वाला था उससे पहले एक बार नोटिफाई कर देते कि 6 to 8 की वैकेंसी आने वाली है, सारे बीएड अभ्यर्थी उसकी तैयारी में लग जाते। इसकी तैयारी क्यों करते फिर सर, प्राइमरी की तैयारी क्यों करते? सरकार ने तो प्राइमरी में ही सबको एग्जाम दिलवा दिया, प्राइमरी का ही तैयारी करवा दिया। अब बाद में बोलते कि ये सुप्रीम कोर्ट ने बाहर कर दिया, अभी सरकार खुद इसको बाहर कर दे रही है। और तर्क क्या देती है, कभी तर्क देती है कि कुछ विद्यार्थी इसमें असफल रहे, कुछ ने डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं किया। तो डॉक्यूमेंट अपलोड करना, छटनी करना, ये सब तो विद्यार्थी का काम नहीं है। विद्यार्थी का काम है परीक्षा देकर अपनी योग्यता साबित करना। तो हम लोग परीक्षा में बैठ कर अपनी योग्यता साबित करना चाहते हैं सर। योग्य होंगे तो हमें नौकरी मिलेगी, योग्य नहीं होंगे तो छटनी कर दिया जाएगा, जिस प्रकार से पिछली बार किया गया था। बीपीएससी से भी हमारा जवाब आता है कि मतलब हम तो एक बटन में सर दोबारा पोर्टल खोल सकते हैं, जब आपका रिजल्ट आएगा तो उसमें रिजल्ट डाल सकते हैं। फिर भी हमें सर ये अपियरिंग वाले को मौका क्यों नहीं दिया जा रहा है? इसमें बहुत कोई ऐसा तर्क लगाते हैं कि जनवरी में परीक्षा होगा, आपका अगस्त में दिया जाएगा, अगस्त में आपकी वैकेंसी फिर से आएगी। सबको पता है सर, अभी हर जगह से जोड़ के 1,20,000 की वैकेंसी जुड़ी है। जब वैकेंसी ही कंप्लीट हो जाएगी तो कितनी वैकेंसी बचेगी अगस्त में लिए? अगर किसी को आज भूख लगता है, खाना खाना हो किसी को आज, तो वो क्या उसे 6 महीने बाद खाना खा के पेट भर जाएगा उसका? सरकार बोलती है कि अगस्त में कर दो, इलेक्शन कभी लेट होता है, कभी कुछ लेट होता है। तो हम लोग के साथ नाइंसाफी क्यों किया जा रहा है? इतने 4-5 लाख अभ्यर्थी हैं बिहार में, जिसमें जो हम लोग ना दिवाली मना पाए न कुछ मना पाए। दिवाली भी हमने तहसील भैया के घर के बाहर दिन भर मनाया है, अपनी अर्जी लगाने गए थे, हर जगह से रिक्वेस्ट करने गए थे, सब जगह बोला गया था कि आपकी बात रखी जा रही है, आपकी बात सुनी जा रही है। लेकिन अचानक से ना कोई नोटिफिकेशन आता है ना कुछ आता है और हमें बाहर कर दिया जाता है। इसमें उन 4-5 लाख अभ्यर्थी जो बिहार के जो परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं, अपनी योग्यता साबित करना चाहते हैं, उसकी गलती क्या है ये बस हमें कोई बता दे। अब बाहर करने का कोई जी सटीक सा रीजन बताए। जी सर। गौरव, गौरव, सारिका जी हैं, सारिका से पूछते हैं। सारिका जी, जिस तरह से अभी गौरव और तमाम जो सीटेट के जो अपेयरिंग कैंडिडेट है उनकी ये शिकायत है या फिर उनका ये कहना है कि पहले फेज में उन्हें मौका दिया गया था, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया, उसके बाद उन्हें बाहर किया गया। तो सारी चीजें, तो सारा प्रोसेस 2.0 में भी वैसी ही है, तो क्यों इस बार उन्हें बाहर किया जा रहा है? देखिए दीपक जी, सबसे पहले तो मैं, गौरव जी हमारे शिक्षक अभ्यर्थी हैं और गौरव जी को भी मुझे लगता है कि इस बारे में जानकारी होगी कि बीपीएससी जो है अब नियमित रूप से शिक्षक बहाली जो है हर साल निकालने वाली है। ऑलरेडी ये सबके संज्ञान में है।
और मुझे लगता है कि शिक्षकों की ये जो मांग और डिमांड है बहुत लंबे समय से, जब हम विपक्ष में थे और लगातार हम देख रहे थे इनके प्रदर्शन को, इनकी मांगों को, कोई सुनने वाला नहीं था, कोई सुध लेने वाला नहीं था। लेकिन तेजस्वी यादव जी जब महागठबंधन के सरकार आई बिहार में, जब तेजस्वी यादव जी के संज्ञान में या उन्होंने जो बिहार के युवाओं को और उसमें हमारे शिक्षक अभ्यर्थी भी थे, जिनके के प्रति उन्होंने कहा था कि जब मैं सरकार में आऊँगा तो मैं आप तमाम लोगों की जो है, जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसका समाधान करूँगा। और सरकार में महागठबंधन की सरकार बनते ही तेजस्वी यादव जी ने के अथक प्रयास के बाद शिक्षक अभ्यर्थियों की जो ये मामला है, नियमावली जो नहीं लंबे सालों से नहीं आई थी, वो आई। शिक्षकों की परीक्षा भी बीपीएससी के थ्रू ली गई और सुखद है कि बहुत कम समय में परीक्षा ली गई, रिजल्ट भी आया और लोग हैं कि अब जॉइनिंग भी कर लिया उन्होंने, सभी लोगों को स्कूल भी डिप्यूट कर दिया गया है स्कूलों में, अब उनकी जॉइनिंग शुरू हो गई है, वेतन बनना उनका शुरू हो गया है। ये तमाम चीजें हैं जो मैं पिछले 1,02,000 जो वैकेंसी आई थी और बांटी गई है गांधी मैदान से, मैं उस नियुक्ति की बात बता रही हूँ। और अभी भी दूसरे चरण का दूसरा फेज का नोटिफिकेशन आ गया है, लगभग 70,000 जो वैकेंसीज आई हैं। तो मुझे लगता है गौरव जी जैसे अन्य और जो भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं, उनको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ये सरकार आप लोगों के लिए बहुत गंभीरता से निर्णय ले रही है और शिक्षा विभाग ही नहीं, कई विभागों में, क्योंकि बहुत लंबे समय से हमारी जो सरकार है ना, शिक्षक अभ्यर्थियों के मामलों में ऐसे उलझ गई है कि अन्य जो डिपार्टमेंट से है ना, वैकेंसीज जो आनी थी, ऑन शेड्यूल होना था, वो अभी तक नहीं हो पाया है। तो मुझे लगता है इस 70,000 वैकेंसी के बाद भी, और इसमें मुझे लगता है कुछ बैकलॉग्स भी हैं, कुछ बैकलॉग्स वैकेंसीज भी हैं जो मुझे लगता है कि एससी एसटी और इनके लिए हैं। तो वो तो अनिवार्य है, वो तो भरना ही होगा और उसमें किसी और को ऐड किया नहीं जा सकता है। तो आने वाले समय में गौरव जी जैसे विद्यार्थियों को मैं कहना चाहूंगी, आप अधीर ना हो और ये सरकार आपकी सुनने और करने वाली सरकार है, भरोसा रखिए, ये सरकार रोजगार देने वाली सरकार है और लगातार रोजगार सरकार दे भी रही है। और अब नियमित कर दी गई है कि बीपीएससी के थ्रू हर साल शिक्षकों के लिए शिक्षक जो वैकेंसीज है वो निकाली जाएगी। तो मुझे लगता है कि कहीं रोष ये व्यक्त करने की तो आवश्यकता नहीं है। अब एक मामला है जो आ रहा है, बार बार लोग कह रहे हैं कि परीक्षा क्यों पहले ली जा रही है, क्यों नोटिफिकेशन पहले आ गया, क्यों नहीं हमारे लिए इंतजार किया गया, हम क्यों नहीं परीक्षा पास कर जाते तब नोटिफिकेशन आता, या फिर हमें अपेयरिंग कैंडिडेट पे ही बैठने की अनुमति मिले। तो देखिए दीपक जी, पिछला जो टीआरई 1 था उसमें हम सब ने देखा कि किस तरह के कानूनी दांव पेच के साथ भी सरकार को गुजरना पड़ा और मुझे लगता है कि बड़े ही चतुरता के साथ और बड़े ही चूंकि लोगों को रोजगार देना हमारा उद्देश्य था और उस उद्देश्य में कहीं भी कोई त्रुटि ना हो, कहीं कोई विघ्न ना पड़े, इसके लिए बड़ी सरकार ने चतुराई के साथ उन तमाम चीजों को मद्देनजर ध्यान में रखते हुए किया और तभी हम आज सफल हो पाए हैं इतने लोगों को, लाखों लोगों को आज रोजगार देने के लिए। तो मैं गौरव जी जैसे अन्य और भी हमारे जो शिक्षक अभ्यर्थी हमारे भाई हैं, हमारी बहनें हैं, किसी को अधीर होने की जरूरत नहीं है, सबों को मौका मिलेगा। आप निश्चिंत रहें, अपनी तैयारी करें, जम करके करें, ये सरकार रोजगार दे रही है और किसी भी तरह के भ्रम में ना आए। लोग भ्रमित करेंगे आपके सहारे को लेकर के, लोगों के बीच में भ्रम फैलाने की कोशिश करेंगे। लेकिन देखिए, दूध का दूध पानी का पानी, सब कुछ आपके सामने है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपकी जानकारी के खिलाफ है या आपको जानकारी नहीं है उन विषयों की। और सरकार की ओर से भी टाइम टू टाइम, बीपीएससी की ओर से भी टाइम टू टाइम आप लोगों के लिए तमाम प्रश्नों के जवाब के रूप में चीजें सामने रखी जा रही हैं, पटल पे रखी जा रही हैं। तो मेरा तो यही है कहना आप लोगों से, अनुरोध है कि आप लोग अधीर ना हो, सरकार आपके बारे में गंभीरता से सोच रही है। सारिका जी कह रही हैं कि आप लोग अधीर न हो, सरकार आपके बारे में गंभीरता से सोच रही है। लेकिन एक सवाल मेरा ये है, या ये सवाल बनता है कि जब फर्स्ट फेज में जब बीएड के लोगों को और मामला ये अपेयरिंग हुआ था और मामला सुप्रीम कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट से मामला अभी वो क्लियर नहीं हुआ है, तो उन्हीं तमाम चीजों को लेकर सरकार ने संभवतः वो सेकंड फेज के लिए किया होगा, वो तमाम ऐसे नॉर्म्स हैं। फिर आपको ऐसा क्यों लगता है कि सरकार दूसरे फेज में आपको मौका नहीं दे रही? जी सर, ये जो इतना रीजन दिया गया है कि सरकार को दांव बेच खेलना पड़ा, ये करना पड़ा, ये स्टूडेंट का काम है। स्टूडेंट का काम तो पढ़ना और एग्जाम निकालना है सर।
वो तो स्टूडेंट की गलती नहीं है कि सीटेट रिपेयरिंग वाले को परीक्षा दिया गया, सुप्रीम कोर्ट में ले जाया गया, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी हमारा एग्जाम लिया गया, हमें उस एग्जाम में उलझा के रखा गया, बीपीएससी टीआरई 1 में 1 to 5 में प्राइमरी में उलझा के रखा गया, और फिर एग्जाम लेने के बाद बाहर कर दिया गया। सीधी सी बात है, अगर हमें वहां पे नहीं उलझाया जाता तो हम पेपर 2 पे ध्यान देते, हम पेपर 2 क्लियर करते ना सर, हम इसका तो ध्यान नहीं देते। और अगर हम अभी ये थोड़ी बोल रहे हैं आप वैकेंसी अटका दे, आप 9-10 की बहाली दीजिए, आप 11-12 की बहाली दीजिए, क्यों नहीं? क्योंकि आपने उसका एस्टेट का एग्जाम ले लिया है, तो आपने ना बीटेट लिया, बीटेट का एग्जाम भी नहीं लिया, ना ही आपने नोटिफाई किया कि हम 6 to 8 की वैकेंसी निकाल, हम तो 6 to 8 की वैकेंसी के लिए बस बोल रहे हैं ना सर, जिसका कोई नोटिफिकेशन आया ना कुछ आया, अचानक से आपकी वैकेंसी आती है। हर राज्य का नियम है कि हर साल स्टेट का टेट एग्जाम लिया जाए, तो यहाँ पे भी बिहार टेट का भी हाईकोर्ट से डिसीजन आया कि बिहार टेट का एग्जाम हर साल लिया जाए, पर 6 साल से बिहार टेट नहीं लिया गया है। इसमें किसकी गलती है? हमारी गलती है, स्टूडेंट की गलती है। 6 साल से क्या, बचपन से आज तक कभी रोड का नजारा नहीं देखे थे, आंदोलन रोड पे उतार दिया गया है, इसमें हमारी गलती है सर। हम तो बचपन से तेजस्वी भैया को जानते थे, इसीलिए उसके पास बार बार गुहार लगाने जाते थे कि हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें बस एग्जाम में बैठने का मौका दीजिए, हम योग्य होंगे तो हमें पास किया जाएगा। या तो आप अभी जो बोल रहे हैं अगस्त में, तो आप 6 to 8 की वैकेंसी तब लाते जब सीटेट का एग्जाम दिया जाए, जब सीटेट का एग्जाम ले लिया जाता तब आप 6 to 8 की वैकेंसी लाते सर, जैसे आप एस्टेट की एग्जाम लेके 1, 9, 10, 11, 12 की वैकेंसी लाए। सारिका जी, इसका जवाब। नहीं देखिए दीपक जी, अपने आप में जिस तरह की मांग या डिमांड ये शिक्षक अभ्यर्थी कर रहे हैं वो समझ से परे है, क्योंकि आप अपेयरिंग कैंडिडेट्स के लिए आप लड़ाई जो लड़ रहे हैं, लेकिन आप ये भी तो सोचिए ना कि कई हमारे सीटेट और बीटेट और बीएड धारी अभी भी अभ्यर्थी हैं जो रोजगार नहीं उनको मिला है, और सरकार जब वैकेंसी निकाल रही है तो निश्चित रूप से वो वैकेंसी पे उन जगहों पे तो उन लोगों की जो बेरोजगार कई सालों से घूम रहे हैं उनको बैठने का मौका मिलेगा, उनको रोजगार लेने का मौका मिलेगा। तो देखिए ये सरकार जो है वो फोकस्ड है कि लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों को हमको रोजगार देना है। और मैं फिर बोल रही हूँ, ये तमाम चीजें ये गंभीर गंभीर विषय है, लेकिन गौरव जी को भी पता है कि हम महज 1 सालों से सरकार में, और 1 साल के में मैं उपलब्धि नहीं कहूंगी कि हमने उपलब्धि कमाई है, लेकिन हमारी इच्छा जरूर है कि शिक्षा व्यवस्था को हमें सुधारना है और ज्यादा से ज्यादा शिक्षकों की नियुक्ति करनी है, शिक्षक ताकि वैकेंसी स्कूलों में निकाली हमारे गई सारिका जी, ये बात सही है, शिक्षक वैकेंसी आप लोग के टर्म में निकाली गई, और ये बार बार जो कहा जा रहा है कि 6 साल से वो बीटेट नहीं लिया गया, तो क्या इस पर सरकार का कोई फैसला इन दिनों में नहीं आया? इस पर किसी ने नहीं सोचा? बार बार जो तेजस्वी यादव की बात हो रही है कि ये तेजस्वी यादव के पास गए, आप भी कह रही हैं कि सरकार और तेजस्वी यादव की इनिशिएटिव पे सब कुछ हुआ, तो क्या इस बारे में उन्होंने नहीं सोचा? नहीं दीपक जी, देखिए ये जो भी है ये 6 सालों से जो है बीटेट का एग्जाम्स नहीं दिया गया है, और ऐसा बात नहीं है कि हमें जानकारी नहीं, हमें भी इस जानकारी, और हम चाहते हैं, हम लोग, हमारी सरकार चाह रही है कि तमाम चीजों को रेगुलाइज किया जाए, एक जो कहते हैं चलने फिरने की स्थिति में सारे सिस्टम को लाया जाए। और मुझे लगता है कि रातों रात वो चीज नहीं हो सकती, और या फिर हम क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, अब हम गौरव जी को या फिर हर एक विद्यार्थी को फोन करके या हर एक दिन की खबर हम इनको नहीं देंगे, लेकिन सरकार तमाम चीजों पे मंथन करे और सारी चीजों को रेगुलाइज किया जाएगा। क्योंकि अगर हम सारी चीजों को रेगुलाइज नहीं करेंगे तो हर साल जो शिक्षकों की वैकेंसी निकाली जाएगी वो किस बिना पे निकाली जाएगी, क्या वजह होगा वो वैकेंसीज निकालने का, अगर हम बीटेट का एग्जाम्स नहीं लेंगे या बीएड का एग्जाम्स नहीं लेंगे। तो सारी चीजों को दीपक जी गंभीरता से देखा जा रहा है और तमाम चीजों को नॉर्मल और रेगुलर किया जाएगा, ये भी सरकार के संज्ञान में है। लेकिन अब विद्यार्थी जो है एकदम व्याकुलता में कह रहे ये नहीं हो रहा वो नहीं हो रहा, तो वो विद्यार्थियों को भी पता है कि 6 सालों से बीटेट का एग्जाम्स नहीं लिया गया है, तो सरकार उसके विषय में भी सोच रही है। लेकिन आप समय तो दीजिए, समय दीजिए। और अभी जो चीजें हो रही हैं मुझे लगता है कि सबको सहयोग देना चाहिए। आप सबका काम है पढ़ना, परीक्षा की तैयारी करना। अब अगर कह दे विद्यार्थी की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हमारा काम नहीं, लेकिन सही डॉक्यूमेंट भी जगह पे पहुंचे ये वेरीफाई करना तो हमारा है, ताकि एक अच्छा टीचर जो है हम स्कूल में मुहैया करा सके, ताकि बात यहाँ बच्चों के भविष्य की बात है, और बच्चों के भविष्य के साथ ही साथ बिहार में शिक्षा व्यवस्था को सुधारना। क्योंकि हम सबने देखा जिस तरीके से शैक्षणिक गणना की रिपोर्ट हमारे सामने आई है वो दुखद है, शर्मनाक है। वो बिहार में जो शिक्षा का स्तर है, जब तक हम उसे सुधारेंगे नहीं तब तक उस रेशियो को हम पहुंच नहीं पाएंगे, उस रेशियो तक, उस टारगेट को हम पूरा नहीं कर पाएंगे। तो उन तमाम चीजों की जानकारी सरकार को है और सरकार उस पर बात भी कर रही है, निर्णय भी लेगी, लेकिन उसके लिए अब रातों रात नहीं हो सके। अभी जो वैकेंसी आई है
मुझे लगता है इसमें भी 70,000 जो है लोग आएंगे, वो एक बेरोजगार ही आप युवक होंगे मानती है जिनको ना रोजगार सारिका मिलेगा। जी, आप इस बात को मानती है ना कि बिहार में शिक्षा की स्थिति खराब है, शिक्षा की स्थिति बदतर है। आपने कहा कि जो अभी आंकड़े आए हैं वो शर्मनाक है, क्योंकि बिहार में बिल्कुल 7% सिर्फ ग्रेजुएट हैं। बिल्कुल दीपक जी, मैं स्वीकार करती हूँ, मैं बिहार की रहने वाली हूँ, मैं बिहार के जिले-जिलों में मैं घूमी हूँ, मैं स्कूल और बच्चों की स्थिति देख रही हूँ और उसमें ये तो मुझे लगता है कि आप डेटास पे ना भी जाएँ, आपके पास अगर डाटा नहीं भी है, बावजूद इसके भी अगर आस-पास भी घूम लेंगे, गाँव-घरों में चले जाएँगे तो आपको पता चल जाएगा कि अशिक्षा कितनी है। कितनी लोग आज भी अवेयर नहीं है अपने अधिकारों को लेकर के और अगर वो नहीं है तो सिर्फ़ इसलिए नहीं है क्योंकि उनके पास शिक्षा नहीं पहुँच पाई है। और खास करके विशेष करके कुछ जाति और समुदायों में तो स्थिति और बदतर है। तो हमारी सरकार की प्रायोरिटी है कि शिक्षा जो है हर घर तक पहुँचे, हर एक घर का बच्चा जो है वो बड़ा अफ़सर बने उस और वो तभी संभव है जब हर एक घर का बच्चा जो है वो शिक्षित जी, होगा और जी, तभी जी। उसको उस घर तक रोज़गार पहुँचेगा। तो हाँ सरकार जी। इस पे तो निरंतर काम कर रही है दीपक जी। जी सर। गौरव जी, जिस तरह का अभी सरकार ने स्टैंड लिया हुआ है, अब जो आप लोग कह रहे हैं कि 4 से 5 लाख जो है वो अभ्यर्थी हैं, जो अपीयरिंग कैंडिडेट्स हैं। अब आपके पास क्या ऑप्शन है? अब आगे आप लोग जी का क्या स्टैंड होगा? क्या ऑप्शन है सर, जब वैकेंसी कंप्लीट कर ली जाएगी 6 to 8 की तो ऑप्शन कहाँ से बचेगा सर। हमें तो हम कभी आज तक कभी ये तो नहीं मांगते किसी सरकार से कि हमें नौकरी दे दिया जाए ना सर। नौकरी की मांग करते तब बोलते मैम कि सबके लिए सब कुछ नहीं ना संभव है। हम तो बोल रहे हैं हमें एग्जाम बैठ के अपनी योग्यता साबित करने दीजिए, योग्य होंगे तो अपने हक से नौकरी लेंगे ना। और ये तो सर समानता का अधिकार है ना कि टीआरई 1 में मौका दिया गया तो टीआरई 2 में क्यों नहीं। और टीआरई 1 में भी तो अगर मौका दिया गया था सर 1 to 5 में, तो उस टाइम हमारा एग्जाम नहीं लिया जाता ना सर, तो हम 6 to 8 की वैकेंसी की तैयारी करते। टीआरई 1 के टाइम पे हल्ला होता है सर, 6 to 8 की कोई वैकेंसी नहीं आने वाली, तो पेपर 2 की तैयारी की जगह सबको तो नौकरी के लिए है सर, नौकरी सबको चाहिए। सबको 1 to 5 की तैयारी कर रहे थे, 1 to 5 में तैयारी करके सारे बीएड अभ्यर्थी, बहुत सारे बीएड अभ्यर्थी पास भी हुए। अगर आप कोई योग्य मान रहे हैं, क्या बोलते हैं, कुछ पात्रता परीक्षा आपको चाहिए पेपर 2, या तो आप बीटेक ले लेते सर, या तो सीटेट वाले को मौका दे देते ना। हम तो कभी नहीं बोलेगा आप मुझे वैकेंसी रोक दीजिए, 9 10 की रोक दीजिए, 11 12 की रोक दीजिए, मगर आप 9 10 11 12 के लिए स्टेट लिए हैं, 6 to 8 के लिए आप क्या लिए हैं? गौरव, ना अब आप सीटेट लोग लिए का ना क्या बीटेक स्टैंड लिए हैं। होगा? जो जाहिर सी बात है कि अब सरकार ने जो बातें अभी कही हैं और अब जो प्रोसेस अभी जो चल रहा है टीआरई 2.0 के लिए, अब 4 से 5 लाख जितने भी अभ्यर्थी हैं, अब आप लोग का अगला स्टेप क्या है? अगला स्टैंड क्या है सर, सबसे पहले तो हम कभी आंदोलन और ये सब देखे नहीं थे, वो भी देख लिया। हमें हमें लगा था कि हमारी सरकार है तो हमारी नहीं सुनेगी तो किसकी सुनेगी, हमारी तकलीफ सुनेगी। सरकार के पास गए, हर सरकार के पास हर जगह गए, हर जगह अपना लेटर लेके गए, अपना जायज मांग रखने के लिए, नाजायज कुछ नहीं, जायज मांग, जवाब मांगने के लिए। कहीं से कोई सही तरीके से हमें जवाब नहीं मिला। कहीं से धुतकार दिया गया तो कहीं से बोल दिया गया कि आपके बारे में सोचा जा रहा है, मगर बस टरकाया गया हमें, कहीं से कुछ नहीं किया गया। आज हम गांधी जी के तरह, आप देख रहे होंगे, खुद देख लीजिए सर, शांतिपूर्ण सब कोई, सारे विद्यार्थी धरना पे बैठे हुए हैं यहाँ पे गर्दनी बाग में, सब कोई धरना पे बैठे हैं कि हमारी देश आजाद हो गया, धरना पे बैठे तो हमें क्यों नहीं, हमारा हक क्यों नहीं दिया जाएगा। अगर इसमें भी हमारी बात नहीं सुनी जाएगी, कहीं से नहीं सुनी जाएगी, लास्ट में हम फिर कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। अगर हमारी सरकार खुद की सरकार है, युवाओं की सरकार है, और हमारी ही बात नहीं सुनी जाएगी, तब तो फिर हमें अगला कदम बढ़ाना ही पड़ेगा ना सर। अगर सरकार यही चाहती कि विद्यार्थी पढ़े नहीं, बस रोड पे भटके, कोर्ट कचहरी का चक्कर काटे, तो इसमें फिर हम क्या कर सकते हैं सर। हम तो कभी कुछ नहीं किए हैं सर, हम तो हमेशा पढ़ने पे ही ध्यान दिए थे। जाहिर सी बात है गौरव, क्या जी सर। अब सरकार ने ये स्टैंड लिया है और सरकार का ये कहना है कि अभी टीचर्स के प्रोसेस, बहाली के जो प्रोसेस है वो अभी चलता रहेगा और आने वाली दिनों में वैकेंसीज है। लेकिन जाहिर सी बात है कि आप लोग के पास भी अभी ऑप्शंस कम है। तमाम ऐसे लोग हैं जो पिछले एग्जाम में आप लोग अपियर होकर भी नहीं शामिल हो पाए और इस बार आप अपियर नहीं हो पा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि इस मामले में सरकार को बहुत कुछ सोचना पड़ेगा, सरकार को एक नई तरीके से इस बारे में अपना स्टैंड लेना होगा। इस चर्चा में आप लोगों ने भाग ली। गौरव जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, सारिका जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।